सो हाय गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। हमारा आज का टॉपिक है इंस्टाग्राम ऑप्टिमाइजेशन, प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन, राइट। गाइस, आज हम सीखेंगे कि हम हमारे इंस्टाग्राम को कैसे ऑप्टिमाइज करें, हमारी प्रोफाइल को कैसे ऑप्टिमाइज करें, कैसे हम प्रोफाइल बिल्ड कर सके। ठीक है, ये सारी चीजें हम सीखने वाले हैं। इससे पहले कि आप डायरी पेन के साथ आए और मेन मेन पॉइंट नोट करें ताकि आपको इम्प्लीमेंट करने में आसानी हो। सो हमारे पास देखो बहुत सारे मतलब कि ऐसे प्रॉब्लम्स आते हैं कि मतलब उसमें से एक है ये कि लीड्स नहीं आती हमारे पास। और लीड्स आती है तो ट्रस्ट नहीं करती है ना। तो उसके लिए मेन प्रॉब्लम तो ये होता है कि हमारे पास हमारा हमारा खुद का ब्रांड नहीं होता। खुद का ब्रांड ना होने की वजह से हमारे पास लीड ट्रस्ट नहीं करती है, आती भी है और ट्रस्ट नहीं करती। या फिर हमारे पास ब्रांड नहीं तो हमारे पास लीड्स ही नहीं आती। कितने सारे पर्सन आज है जो परेशान है, हमारे पास लीड्स नहीं आती। तो लीड्स क्यों नहीं आती? इसका मेन बिग प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास हमारा खुद का ब्रांड नहीं है। देखो गाइस, हमारे पास खुद का ब्रांड होना जरूरी है। खुद का अगर पर्सनली ब्रांड नहीं होगा तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। कोई भी एक्टिविटी अगर हमारे पास नहीं होगी, पर्सनल ब्रांड ब्रांड अच्छे से नहीं होगा हमारे पास, तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे, राइट। सपोज मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। अगर हम मार्केट में जा रहे हैं, ओके। मार्केट में जाने के बाद हमारे को बहुत सारे शॉप्स मिलते हैं वहां पे, देखने के लिए मिलते हैं। बट अगर हमको कुछ चीज लेना है, क्लोथ्स लेने हैं हमारे खुद के लिए, तो हम कौन से शॉप में जाएंगे? जो बेटर लग रही है हमको, बाहर से ब्रांड दिख रहा है, अच्छे से चीजें सीक्वेंस में है वहां पे, और मतलब अच्छे से लग रही है शॉप, हम वहां पे जाएंगे। या फिर ऐसी भी एक शॉप है जहाँ पे मतलब के कुछ ढंग से नहीं है, उसका ब्रांड कुछ भी नहीं है, यहाँ वहाँ चीजें रखी हुई है, क्या हम वहां पे जाएंगे? ऑब्वियसली बात है, हम जो शॉप चूज करेंगे जो ब्रांडेड है, जो अच्छे सीक्वेंस वाइज सब चीजें लगी हुई है, और वहां पे खूबसूरत नजर आ रही है हर चीज, अट्रैक्शन बढ़ती है ना। ब्रांड होने की वजह से क्या बढ़ता है? अट्रैक्शन बढ़ता है सामने वाले पे। मतलब हम क्या हो गए, अट्रैक्ट होके उसके पास जाएंगे, है ना। वो हमको बुलाए नहीं आएंगे कि हमारे पास आओ, हम बस ये चीजें वो चीजें, लेकिन हम क्यों कब जाएंगे, कैसे जाएंगे? हम वो चीज देख के जाएंगे उनके पास, मतलब कि वो चीज हमको अच्छी लग रही है। हमको ऐसा लगता है कि हम वहां पे जाएंगे तो वो चीज जो भी हमको लेना है वहां पे हमको अच्छी सी चीजें मिल जाएंगी, हमारे पसंद की चीजें होगी वहां पे, क्योंकि उसका ब्रांड देख के हम नोटिस कर लेते हैं ये। और रही दूसरी दुकान, शॉप, जहाँ पे चीजें बिखरी हुई है, पर हम जाएंगे क्या वहां पे? नहीं जाएंगे, क्योंकि वहां पे मतलब उसका कुछ लुक अच्छा नहीं दिख रहा है बाहर से, और चीजें भी सही नहीं, सीक्वेंस वाइज चीजें नहीं दिख रही है वहां पे। तो नेवर पॉसिबल की चीजें भी अच्छी मिलती होगी, तो हम वहां पे नहीं जाएंगे। तो सेम इन द केस हमारा भी ब्रांड अच्छे से होना चाहिए। ब्रांड इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर ब्रांड नहीं तो कुछ भी नहीं। अगर आपको सक्सेस पाना है लाइफ में, तो वो सक्सेस एक बार ही नहीं मिलती। सक्सेस एक बार ही नहीं मिलती। सक्सेस को पाने के लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगी, आपको शुरुआत करना पड़ेगी, तब जाके आप लाइफ में कुछ ना कुछ कर पाएंगे। तो पर्सनल ब्रांडिंग बहुत जरूरी है। तो पर्सनल ब्रांडिंग, मेरी आवाज क्लियर है? जी मैम, क्रिस्टल क्लियर। ओके। फर्स्ट हमारी पर्सनल ब्रांडिंग होना चाहिए ताकि हम लाइफ में कुछ कर सके, अभी कुछ कर सके और आने वाले टाइम में कुछ कर सके, राइट। बहुत सारे पर्सन यहाँ पे बोलते हैं कि कुछ लोग ट्रस्ट नहीं करते। कुछ पर्सन बोलते हैं कि हमारे पास ऐसे भी क्लाइंट्स आते हैं जो बोलते हैं ये फेक है, ये ऐसा है, ये वैसा है। तो देखो गाइज, हमारे पास जब हमारा खुद का पेज नहीं है, हमारे पास पर्सनल ब्रांडिंग नहीं है, हमारा खुद का प्रोफाइल नहीं है, तो ऑब्वियसली लोग तो यही कहेंगे ना कि ये फेक है, इसका कुछ प्रूफ नहीं है एंड ऑल। तो हमारा खुद को ब्रांड बनाना होगा। देखो यहाँ पे स्किल करियर एक प्लेटफॉर्म है। यहाँ यहाँ पे जो इसके सीईओ एंड फाउंडर है अख्तर हुसैन सर, ये हमारे सामने आते हैं, राइट। अगर कुछ लोग बोलते हैं कि ये प्लेटफॉर्म रॉन्ग है, ये है, अगर ऐसा होता तो हमारे सीईओ हमारे सामने आते? नहीं आते। वो भी फेस टू फेस बात करते हैं ना। तो हमको जनरली हमको चीजें हमको फेस टू फेस करना है। अभी देखो, मुझे भी कितने लीड्स मैसेज करते हैं तो मैं उनको ओरली रिप्लाई करती हूँ, टेक्स्ट रिप्लाई नहीं करती, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरे लीड्स मुझ पर ट्रस्ट करे। तो इसी तरह से अगर आपके पास इंस्टाग्राम पेज है, आप उसको अच्छे से ऑप्टिमाइज किया हुआ है, आपका ब्रांड बना हुआ है, तो आप इजीली वो आपकी प्रोफाइल भी शेयर कर सकते हैं इजी वे से। क्यों शेयर करेंगे? क्योंकि उसमें आपका प्रोफाइल अच्छे से लगा हुआ है, ब्रांड है उसमें, आप क्या कर रहे हैं एक्चुअल में आपको पता होना चाहिए कि हाँ, वो सामने वाले को पता होना चाहिए कि आप कौन है, क्या कर रहे हैं,
आपके हाईलाइट में मेंशन होना चाहिए। ये सारी चीजें देख के लीड ट्रस्ट करती है। जब हमारे पास ये सारी चीजें है ही नहीं तो लीड को ट्रस्ट कहाँ से होगा? उसको लीगलिटी कहाँ से पता चलेगी? उसको प्रूफ्स कहाँ से मिलेंगे? उसको अर्निंग्स के प्रूफ्स कहाँ से मिलेंगे? टीममेट्स की अर्निंग अचीवमेंट्स कहाँ से दिखने मिलेंगे? तो ये सारी चीजें हम कैसे ऑप्टिमाइज करें, सारी चीजों को कैसे सही तरीके से सही वे से बनाना है, वो मैं आपको बताऊंगी। सो मैं आपको यहाँ पे एक स्क्रीन शेयर करती हूँ। मुझे कंफर्मेशन दे दो कि वो शेयर हो रही है कि नहीं। गैस, मीटिंग के लास्ट तक सभी लोग रहना ताकि आप लोग अच्छे से सीख पाओगे आप लोगों को प्रोफाइल बनाना क्यों जरूरी है, ठीक है। जी मैम, स्क्रीन शेयर हो रही है। ओके, जस्ट वेट। सो पीपीटी शेयर हो रही है आपको? जी। हाँ, तो देखो, इंस्टाग्राम प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन मतलब हर पर्सन को जब भी वो कोई भी बिजनेस स्टार्ट करता है तो उसको यहाँ पे ऑप्टिमाइजेशन करने आना चाहिए हमारे इंस्टाग्राम के पेज को। हमारा एक प्रोफाइल ब्रांडिंग की स्टार्ट यहाँ से ही होती है कि हम कैसे स्टार्ट करें हमारी ब्रांडिंग। हमारी सक्सेस भी यहाँ से स्टार्ट होती है। तो जब ये पर्सन को आता है तो लाइफ में बहुत सारे अचीवमेंट्स करता है और सक्सेस भी मिलती है जल्दी जल्दी। बट हमको ये पे यहाँ पे थोड़ा टाइम जाता है इन सब चीजों को सीखने के लिए। तो आप यहाँ पे देखेंगे, अच्छे से इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, इसके अच्छे से नोट्स बनाएंगे, तब आप जाके अच्छे से यहाँ पे ग्रो कर पाएंगे। सो हम नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। फॉलो 5 थिंग्स टू ऑप्टिमाइज इंस्टाग्राम प्रोफाइल। आपको 5 चीजें, 5 थिंग जो ऐसे है जिनको इंस्टाग्राम पे आपको ब्रांड बनाने के लिए आपको ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा। फर्स्ट है यूजर नेम। देखो, हमारा यूजर नेम अच्छे से होना चाहिए। ऐसा यूजर नेम होना चाहिए कि अगर हमारी ऑडियंस हमको सर्च करे तो हमारे पहले पेज पे हमारा नाम मिलना चाहिए। इतना अच्छे से हमारा नाम क्लियरिटी के साथ होना चाहिए हमारे पेज पे। वो कैसे होना चाहिए मैं आपको आगे बताऊंगी। देन नेक्स्ट थिंग है बायो। आपके बायो में आप कौन है, आप क्या करते हैं, आपकी सारी डिटेल आपके बायो में मेंशन होना चाहिए। तो कितने पर्सन है बायो को इतना लॉन्ग लिखते हैं कि सामने वाले के पास पढ़ने के लिए टाइम ही नहीं रहता है, तो वो छोड़ देता है, देखता ही नहीं है बायो क्या है। बट हमको ऐसा बायो बनाना है एकदम शॉर्टली, बट उसमें सारी चीजें मेंशन होना चाहिए। हमारे स्किल करियर कंपनी, हम क्या है, हम कितना क्या हेल्प करते हैं, किसकी कौन सी हेल्प करते हैं, जो भी है सारी चीजें मेंशन होना चाहिए। ठीक है, ये भी मैं आपको नेक्स्ट पेज पे बताऊंगी कैसे हम बायो बनाएंगे। सो नेक्स्ट पॉइंट है हाइलाइट्स। देखो डियर, हम मैं आपको लास्ट में एग्जांपल दी थी हमारे शॉप का। जैसे हम मार्केट में जाते हैं तो उसमें शॉप्स रहते हैं ना, तो शॉप्स में भी अलग अलग वैरायटीज रहते हैं जो वहाँ पे मेंशन किए हुए रहते हैं अलग अलग कॉलम्स में, राइट। एक ही कॉलम में ना रखा हुआ रहता है कि यहाँ पे क्लोथ मटेरियल है तो यहाँ पे सब सारी चीजें यहाँ पे रखेंगे। ऐसा नहीं होता है, वहाँ पे भी कॉलम वाइज रखे हुए रहते हैं, हर चीज को सेपरेशन किया हुआ जाता है, राइट। तो उसी तरीके से हमारा भी शॉप क्या है, इंस्टाग्राम। हमारी ब्रांडिंग है इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम पे हाइलाइट्स में हमारे ऐसी चीजें होना चाहिए जो अलग अलग फोल्डर में डिवाइड होते हैं। जैसे हम स्टोरी लगाते हैं इंस्टाग्राम पे माय अर्निंग का, जैसे माय अचीवमेंट का लगाते हैं आप स्टोरी, तो आप वहीं पे उसी दिन आपको कन्वर्ट करना, एक हाईलाइट बनाना है। हाईलाइट में कन्वर्ट कर सकते हैं आपके अचीवमेंट्स, माय अर्निंग, टीममेट्स अर्निंग। इससे क्या बेनिफिट होगा आपको? अभी कितने पर्सन ऐसे बोलते होंगे कि हम स्टोरी लगाते 24 आवर्स के बाद डिलीट हो जाते हैं, राइट। बट आपके लिए बेस्ट यहाँ पे ये है ऑप्शन कि आप कोई भी स्टोरी लगाओ और उसको हाईलाइट में कन्वर्ट कर दो, उसका नेम मेंशन करो कि आप ये कौन सी स्टोरी है। अगर आप अर्निंग की स्टोरी लगा रहे तो वहां पे हाईलाइट का नेम रखो माय अर्निंग। खुद की अर्निंग का लगा रहे तो खुद की अर्निंग का नेम मेंशन करो। या फिर आप टीममेट से किसी भी टीममेट का अर्न लगा रहे अर्निंग पेज, तो वहां पे लिखो माय टीममेट्स अर्निंग, उसे मेंशन करो। अगर वो 24 आवर्स के बाद आपकी स्टोरी पे से डिलीट हो जाएगा, लेकिन लाइफ टाइम आपके हाइलाइट्स में कवर होएगा। मतलब कोई पर्सन कभी भी आपके पेज पे आता है तो डेफिनेटली आपके हाइलाइट्स चेक करता है। तब उसको पता चलता है कि यहाँ पे आपने कितनी अर्निंग किया है, आपके टीममेट्स में कितनी अर्निंग की है, कितना ग्रो कर पाए हैं, यहाँ पे कितने लोगों ने अचीवमेंट किया है। सारी चीजें यहाँ पे देखने मिलती है, मतलब अलग अलग वैरायटीज में कन्वर्ट होते हैं, राइट।
जैसे हमारे शॉप में होते हैं उसी तरह से ये भी हमारा शॉप है। तो हाईलाइट्स अच्छे से होना चाहिए अलग अलग पर्टिकुलर वे से। तो सामने वाले पर्सन को ट्रस्ट होगा कि हर चीज यहाँ पे है, इन्होंने अचीवमेंट भी किया है, इनकी टीम भी ग्रो कर रही है, एंड यहाँ पे बेस्ट बेस्ट स्किल्स सिखाई भी जाती है, इस पर इम्प्लीमेंट करके रिजल्ट भी जनरेट हो रहे हैं, सारी चीजें कवर अप हो जाएंगी। ठीक है। सो नेक्स्ट पॉइंट है हाईलाइट कवर। अब देखो हमारा अगर व्हाट्सअप है, व्हाट्सएप पे अगर डीपी नहीं लगाएंगे, प्रोफाइल पिक्चर नहीं लगाएंगे, तो अच्छा दिखेगा क्या? द आंसर इज नो। उसी तरीके से जो अभी हम हाइलाइट्स बना रहे हैं, जो भी हमारे इंस्टाग्राम के हाइलाइट, जैसे जो भी स्टोरी हम बनाए उसको हाईलाइट में कन्वर्ट किए, नेम मेंशन करके, पर उसके हाईलाइट के कवर्स भी होना जरूरी है, ताकि सामने वाला जब हमारे पेज पे आए तो उसको जो भी इंटरेस्ट रहेगा, सपोज उसको अर्निंग में इंटरेस्ट है, तो वो देखना चाहेगा कि सामने वाले पेज पे आया हो इसने कितनी अर्न किया है, तो माई अर्निंग पे वो टैप करेगा तो फौरन से वो पेज ओपन हो जाएगा, राइट? तो उसे बेनिफिट है कि सामने वाले को उसका फौरन से आंसर मिल जाएगा ये हाईलाइट कौन से पेज का है। टीममेट्स की अचीवमेंट है, टीममेट्स की अर्निंग है, स्किल्स डेवलपमेंट है, जो भी है सारी चीजें अपने आप मेंशन हो जाएंगी और उसके लिए इजी होगा ओपन करना। ठीक है। सो नेक्स्ट पॉइंट आता है, नेक्स्ट थिंग, पोस्ट। आप अपने इंस्टाग्राम को ग्रो करने के लिए, अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए कैसे कैसे रील्स अपलोड करते, किस तरह के कंटेंट डालते, मैटर करता है ये। क्योंकि आपके पोस्ट जो होते हैं ना, वो अच्छे से होना चाहिए, कंटेंट बेस होना चाहिए, रिलेटेड टू वर्क होना चाहिए। वरना कितने पर्सन ऐसे हैं जो हमारे इंस्टाग्राम तो ओपन करते हैं, तो कभी कभी उनको नेचर का पिक अच्छा लगता है तो वो फ्लावर्स का पिक डाल देते, नेचर के ऐसे पिक्स डाल देते, या फिर किसी की वीडियो बनाए उसको अपलोड कर देते। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे पोस्ट में रिलेटेड टू वर्क, अभी हम इस प्लेटफॉर्म पे वर्क करें, हमारा वर्क क्या है, स्किल्स कौन से है, उसके रिलेटेड हमारे रील्स होना चाहिए, वीडियो होना चाहिए, पोस्ट होना चाहिए, स्टोरी होना चाहिए। वरना कितने पर्सन अलग अलग पेजेस के अलग अलग डिजाइन डाल देते। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इंस्टाग्राम भी उसी को ग्रोथ देता है जो सीक्वेंस कंसिस्टेंसी रखता है एक ही थिंग पे। मतलब वो रिलेटेड टू वर्क अगर काम कर रहा है, दूसरी चीजें नहीं आ रही है, कोई फूड के डालता है, कोई कोई और डालता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना? देखो कपड़े की दुकान में अगर सब्जी तरकारी रखी जाए, वेजिटेबल्स, तो क्या वो उसके कपड़े बिक जाएंगे सब? द आंसर इज नो, क्योंकि वो कपड़े की शॉप है, वहां पे वेजिटेबल्स का कोई काम नहीं है। तो इसी तरीके से हमारा भी रिलेटेड टू वर्क हमको, हमारे चीजें होना चाहिए, हमारे हाइलाइट्स में वही मटेरियल होना चाहिए जो सामने वाले पर्सन एक्सपेक्ट करे, जो हम वर्क करे, जो उसको जरूरत है उसकी, उसकी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से हमारे पास होना चाहिए। ठीक है। ये 5 पॉइंट आपको समझ में आया, यहाँ पे क्लियर हुआ? सो गाइस इसी तरह से आप यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपको अच्छे से अच्छे रिजल्ट जनरेट होंगे। ठीक है। सो नेक्स्ट पेज है हमारा, यूजर नेम। गाइस यूजर नेम कैसा होना चाहिए? देखो कितने लोग डालते हैं कि सिर्फ नाम डालते हैं। जैसे मेरा नाम यहाँ पे नादिया है, तो मैं यहाँ पे डिजिटल नादिया X1 डाली हूँ, कि मुझे अगर कोई इंस्टाग्राम पे सर्च करे तो मेरा फौरन से पेज सामने आ जाएगा। एक सेकेंड। देखो यहाँ पे मैंने आपको एग्जांपल बताई हूँ, आप इस तरीके से यूजर नेम डाल सकते हैं। जैसे मैं मेरा नाम फुल नेम भी डाल सकती हूँ, नादिया नईम नारकर। अगर कोई नादिया नईम नारकर डाल देगा या नादिया नारकर डाल देगा, तो मेरा सिंपली पेज ओपन हो जाएगा। उसी तरीके से आप भी अपना फुल नेम डाल सकते हैं, या डिजिटल नादिया X1, या मोटिवेशन नादिया, अर्न विथ नादिया, ग्रो विथ नादिया, ऐसे आप डाल सकते हैं आपके नेम के साथ। तो नेम ऐसा होना चाहिए, रिलेटेड टू वर्क होना चाहिए हमारा यूजर नेम भी। फिर कोई कोई डालता है नादिया 1 2 3 4 5, कोई नंबर्स डालता है, कोई क्या डालता है, XYZ। तो ऐसे यूजर नेम से आपकी आइडेंटिटी फाइंड नहीं होगी, आपको कोई पर्सन जल्दी से फाइंड नहीं कर पाएगा। अगर हो सकता है कि आपको फाइंड करते करते दूसरे के पेज पे चला जाए, ऐसा न हो इसलिए हम हमारा खुद का ही नाम रखे तो ज्यादा बेहतर रहेगा, ताकि हमारे नाम से ही लोग पहचानते हैं हमें, है ना? तो हमारा नाम होना जरूरी है हमारे पेज पे, से पर्सनल ब्रांड क्रिएट होता है। सो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, बायो। देखो बायो इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। बायो में कितने पर्सन ऐसे है कि वो लिखते, यहाँ पे लिखते हैं कि पूरा नाम लिखते हैं, फिर वो कौन से कॉलेज में डिग्री किए, फिर क्वालिफिकेशन क्या है, देन वो सारी चीजें यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में डाल देते, इतना लॉन्ग कर देते कि मैंने आपको लास्ट टाइम बताई कि हमारा बायो शॉर्टली होना चाहिए, थोड़े से लाइन में ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिलना चाहिए। देखो यहाँ पे आपको 2 बायो लिख के दी हूँ मैंने, आप इसमें से कोई भी रख सकते हैं, और बहुत सारे अच्छे से बायो है, आपको व्हाट्सएप पे सेंड कर देंगे। ये प्राउडली एडेड स्किल करियर ऑफिशियल,
स्किल करियर ऑफिशियल में प्राउड फील करती हूँ। एंड स्टूडेंट टर्न्स इनटू एफिलिएट मार्केटर हेल्पिंग यू टू मेक मनी ऑनलाइन। तो यहाँ पे कितने सारे स्टूडेंट हैं जो यहाँ पे अच्छे से मेक मनी ऑनलाइन से मतलब के उनको हेल्प कर रहे हैं हम मेक मनी ऑनलाइन के लिए, वर्क फ्रॉम होम। यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट वर्क कर रहे हैं अच्छे से। मेंटरिंग 100+ लीडर्स, मैंने हमारी टीम से 100 लीडर्स को निकाला है अच्छे से अच्छे, जो अर्न कर रहे हैं यहाँ पे 5 फिगर अर्नर। मैं 5 से ज्यादा, मेरे पास बहुत सारा ऐसे ये है स्टेप जिससे मेरी अर्निंग स्टार्ट है, अभी भी कंटिन्यू है। डीएम मी टू स्टार्ट अर्न। अगर आपको भी अगर अर्न करना है तो मुझे मैसेज करो। अगर आप शॉर्ट फॉर्म में ऐसे ही लिख डालेंगे, मतलब कि लाइंस आपके हो गए, तो 100% आपका आने वाली लीड आपके पेज पे आपका बायो भी पढ़ पाएंगे, क्योंकि शॉर्टली है। क्योंकि हर इंसान चाहता है कि वो कम वक्त में ज्यादा सीखे, ज्यादा चीजें पढ़े, समझ में आए उसको। लॉन्ग चीजें एकदम पढ़ने के लिए नहीं जाता। तो आपको भी अपना बायो शॉर्टली रखना है। जैसे मैंने और एक यहाँ पे दी हूँ बायो, proudly at the red skill career official saved में 5 फिगर अर्नर हेल्पिंग पीपल टू ग्रो फाइनेंशियली, है ना। हम पीपल्स की हेल्प करते हैं फाइनेंशियली। मस्ट चेक माई हाईलाइट, डीएम मी टू नो मोर। मस्ट चेक माई हाईलाइट, अगर आपके पास अच्छे से हाईलाइट है, आपने अच्छे से मेंशन किया हुआ है माई अर्निंग, माई टीममेट अर्निंग, माई अचीवमेंट, आपने सारी चीजें अच्छे से यहाँ पे मेंशन किया है, तो 100% लीड आपके पास ट्रस्ट करके आपको मैसेज करेगी और वो फास्ट क्लोज भी हो जाएंगी। बट आपके पास आपका मटेरियल सही से होना चाहिए, और जैसा होना चाहिए उसके मुताबिक ही होना चाहिए, तो आप पे ट्रस्ट करेगी। तो हमारा बायो इस तरीके से होना चाहिए। ठीक है। सो नेक्स्ट आता है हाइलाइट्स। जैसे कि मैंने अभी आपको पहले बताई कि हमारे हाइलाइट्स में हमारा मटेरियल रहता है, राइट। तो देखो हाइलाइट्स किन किन के बना सकते हैं आप, जैसे अचीवमेंट है, आपके टीम में से किसने अचीवमेंट किया है, या फिर फीडबैक किसने दिया है आपको, अच्छा आप किसी को गाइड कर रहे हो या कुछ सिखा रहे हो, या उसको कुछ बेनिफिट हुआ है उसकी वजह से, तो आप उसको अपने स्टोरी में मेंशन कर सकते हैं और उसको हाईलाइट में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है। सो नेक्स्ट है टीम। आपके टीममेट्स में किसने भी जो भी अर्निंग किया है उसकी भी आप उसके पोस्ट लगा सकते हैं। देन है लीगलिटी, मेन पॉइंट है लीगलिटी। देखो कंपनी पे कोई कोई एक्शन लेता है कि फ्रॉड है ये, मतलब कि सही नहीं है, तो लीगलिटी का होना बहुत जरूरी है। देखो हमारे पास आईएसओ सर्टिफाइड सर्टिफिकेट है, जो भी है हमारे पास प्रूफ डॉक्यूमेंट्स, उसको यहाँ पे अपलोड करना है सिंपली। कि जो भी पर्सन आपके पेज पे आएगा तो डेफिनेटली वो चेक करेगा कि आपके पास इसकी लीगलिटी है या नहीं। अगर उस आपके पास ये लीगलिटी रहेगी तो उसको 100% आपके पास ट्रस्ट होगा और वो आपको डीएम करेगा। अगर आपके हाइलाइट्स में लीगलिटी नहीं है तो वो आप पे बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करेगा। इसलिए हमारे पेज पे लीगलिटी का भी हाईलाइट होना जरूरी है। ठीक है। और उसका कवर जब आप लगाएंगे तो भी अच्छे से मेंशन होना चाहिए लीगलिटी हाईलाइट का कवर, मतलब कि लीगलिटी का ऑप्शन नहीं है। तो वहां पे टैप करने के साथ वहां पे पेज ओपन होगा। ठीक है। सो नेक्स्ट आता है ग्रोथ। अभी सपोज कि आपकी ग्रोथ हो रही है, बिजनेस में ग्रोथ हो रही है, तो वहां पे लिख सकते हैं। आपके टीम में मतलब टीम में कोई ग्रोथ कर रहा है तो वो भी उसका हाईलाइट बना सकते हैं। जैसे सपोज आपने यहाँ पे अर्निंग में ग्रोथ किया है, आपने 1 लाख अचीव किया है, 2 लाख अचीव किया है, तो उसको इसमें डाल सकते हैं। या आपका इंस्टाग्राम ग्रो हो रहा है तो उसका भी एक फोल्डर बना सकते हैं, माई इंस्टाग्राम ग्रोथ। कुछ भी बना सकते हैं, मतलब आपके रिलेटेड टू वर्क होना चाहिए। जो भी यहाँ पे ग्रोथ आप कर रहे हैं सारी चीजें मेंशन करो, ताकि आने वाले ऑडियंस को आप पे ट्रस्ट हो। ठीक है। सो नेक्स्ट है माई अर्निंग। माई अर्निंग मतलब जो भी आप डे में अर्निंग करते हैं, मंथली अर्निंग करते हैं, वीकली अर्निंग करते हैं, जब भी आप अर्निंग करो अपने स्टोरी पे लगाओ, स्टोरी से उसको कन्वर्ट कर दो हाईलाइट में। क्योंकि 24 आवर्स के बाद आपकी स्टोरी डिलीट हो जाएंगी, लेकिन आपके हाईलाइट में कवर हो जाएंगी वो। कि कभी भी वो कोई भी पर्सन आपके पास आएगा पेज पे, तो वो जब टैप करे तो आपकी अर्निंग का पेज सामने आएगा, और जब अगर आपकी अर्निंग उसको पसंद आएंगी तो डेफिनेटली वो भी आपको डीएम करेगा, मुझे भी सेम ऐसे ही अर्निंग करना है, मुझे क्या करना है आगे आप बता दो। इजी वे से आपको मैसेज करेगा। ठीक है। सो नेक्स्ट है टीम में अर्निंग। अपनी अर्निंग से साथ आपकी टीम का भी अर्निंग का वहाँ पे पोस्ट लगा सकते हैं और उसको अपने हाईलाइट में मेंशन कर सकते हो, ताकि सामने वाले पर्सन को पता चले कि यहाँ एक नहीं पूरी टीम वर्क कर रही है और अच्छे से अर्न भी कर पा रही है, तो मैं क्यों नहीं कर सकता। तो इजीली आपको डेफिनेटली मैसेज करेगा कि मैम मुझे भी करना है। ठीक है। सो नेक्स्ट मोटिवेशन का भी आप कोई भी वीडियो लगा सकते हैं। देन पेमेंट। पेमेंट आप जो स्किल के से जो भी आपको पेमेंट रिसीव होता है आप उसका स्क्रीनशॉट उठाओ,
आपको मेल पे कंफर्मेशन आता है कि आपको पेमेंट रिसीव हुआ है, आप उसका भी इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और उसको स्टोरी पे मेंशन कर सकते हैं। और इन स्टोरी से हमारे हाईलाइट में कवर कर देंगे, मतलब के ट्रांसफर करेंगे, और वहाँ पे लिखेंगे कि यहाँ पेमेंट प्रूफ, अर्निंग प्रूफ या अर्निंग स्ट्रक्चर जो भी है। हमारे जो स्किल के ग्रुप में आते रहते हैं, आप उसी को भी मेंशन कर सकते हैं। अच्छे अच्छे पोस्ट आ रहे हैं ग्रुप में भी, जो भी जो अर्न कर रहे हैं अच्छे से, आप वो भी पोस्ट कर सकते हैं। और खुद का है तो खुद का भी अर्निंग पोस्ट या जो भी प्रूफ है आपके पास, वो हाईलाइट में अच्छे से कवर कर सकते हैं आप। ठीक है, इससे भी आपको बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट जनरेट होगे, क्योंकि सामने वाला पर्सन प्रूफ देखता है, ना किसी बातें सुनता है हमारी, राइट। तो अगर उसको प्रूफ चाहिए तो आपके हाईलाइट में ये भी मेंशन होना जरूरी है। ठीक है। सो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ट्रेनिंग। देखो यहाँ पे कितने सारे वेबिनार्स होते हैं, राइट। तो यहाँ पे जो भी आप कोई यहाँ पर्सन वीडियो बनाता है, स्टोरी लगाता है, या यहाँ पे स्किल करियर के जो भी वेबिनार्स के पोस्ट बनते हैं उसको स्टोरी पे लगाते हैं, उसको उसका एक फोल्डर बनाओ आप, कि यहाँ पे कौन सी डेट को कौन सी ट्रेनिंग हो रही है। ठीक है। जैसे कि मैंने भी मैं इसमें मेरे हाईलाइट से बनाया हुआ है कि जब से मैंने स्किल करियर ज्वाइन किया है, तब से मैंने आज तक का मेरा सारा रिकॉर्ड है कि कितने इसमें आज तक स्किल करियर में ट्रेनिंग्स हुए हैं। इसका बेनिफिट क्या है, क्योंकि सामने वाला पर्सन चाहता है कि अगर हम आ रहे हैं स्किल करियर में, ये प्लेटफॉर्म पे, तो हमको यहाँ पे सीखने मिलेगा या नहीं। उनके सारे डाउट क्लियर हो जाते हैं। कब क्लियर हो जाते हैं, जब हमारे इंस्टाग्राम के हाईलाइट चेक करके, अगर हाईलाइट में ये मिल रहा है हमको ऑप्शन ट्रेनिंग सेशन का, तो वो देखता है पर्सन के इसमें ये इसका भी सेशन दिया हुआ है, इसमें भी वेबिनार हुआ है, ये पॉइंट पे भी वेबिनार हुआ है, तो मैं भी कर सकता हूँ यहाँ पे, मुझे भी बहुत कुछ सीखने मिलेगा। तो ऐसे ही हमारा ट्रेनिंग का भी एक हमारा फोल्डर अलग से होना चाहिए। ठीक है। सो हमारे किन किन स्टेप पे हाईलाइट होना चाहिए, समझ में आया आपको। सो गाइज, बेस्ट एंड ओनली वन कलर ऑल हाइलाइट्स। हमारे हाइलाइट्स पे एक ही कलर के हाईलाइट कवर होना चाहिए। मतलब देखो, लाइक रेड, ग्रीन, व्हाइट, ब्लैक एक्सेट्रा। देखो अगर आप कॉम्बिनेशन में बना रहे हैं ना, तो एक ही हाईलाइट होना चाहिए। जैसे जैसे ग्रीन है, उसके बाद ब्लू डाले आपने, उसके बाद ग्रीन, फिर ब्लैक, फिर येलो, फिर ऑरेंज। ऐसे नहीं होना चाहिए, आपको थीम कलर एक ही रखना है। आपके पेज का थीम एक ही होना चाहिए। आप कभी चॉकलेटी रखेंगे, कभी डार्क, ऐसे लाइट, ऐसे नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो सीक्वेंस वाइज होगा, स्टेप बाय स्टेप, तो ऑडियंस ज्यादा अट्रैक्ट होती है उससे। ठीक है। यहाँ पे देखो मैंने 1 लाख कंप्लीट का लगाया हुआ है, यहाँ पे कवर नहीं है। तो यहाँ पे देखो बाकी इस पे कवर लगाया हुआ है, वो जल्दबाजी में ये कवर किया हुआ था। तो यहाँ पे देखो टीम अचीवमेंट का लीगलिटी अचीवमेंट, स्किल केयर की एनिवर्सरी कब थी, उसको 1 ईयर कंप्लीट हुआ था, उसका भी मैंने एक फोल्डर बनाया हुआ है। मी एंड माई टीममेट्स, मेरे साथ कितने लोगों ने यहाँ पे अर्न किया था, इसका भी एक फोल्डर बनाया हुआ है, हाईलाइट्स। देन यहाँ पे बैंक प्रूफ। एंड देन है मैंने जितने भी यहाँ पे अर्न किया हो, 50K, 1 लाख, 2 लाख, जो भी मैंने हर इसका अलग अलग यहाँ पे हाईलाइट मेंशन किया है, ताकि आने वाली लीड मेरे पेज पे जब आए तब उसको पता चले कि इस पर्सन ने कितना अर्न किया है, और इसने अचीवमेंट क्या किया है, और स्किल करियर में जो भी अचीवमेंट्स है, सारी चीजों को मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, ताकि मेरी लीड्स मुझ पे ज्यादा ट्रस्ट करे और जल्द से क्लोज हो जाए मेरे साथ। ठीक है। तो आप भी सेम इस तरह से स्टेप को फॉलो करेंगे तो 100% आपकी भी लीड आपको अच्छे से फॉलो करेगी, आपके पास क्लोज हो जाएगी, और आपका बिजनेस भी ग्रो हो जाएगा। ठीक है। सो नेक्स्ट है पोस्ट एंड वीडियो। पोस्ट एंड वीडियो, यूज बेस्ट वीडियो एडिटिंग ऐप। देखो आप जब वीडियो बनाएंगे, तो उसके लिए आपका अच्छे से ऐप होना जरूरी है, क्योंकि उससे हमारी क्वालिटी अच्छी होती है। मतलब जो भी हम ऑडियो लगाते हैं उसका क्वालिटी, जो भी हम उस पे टेक्स्ट करते हैं उसका, जो भी है अच्छी क्वालिटी का मेंशन होना चाहिए, ताकि हमारी रील ज्यादा लोगों तक वायरल हो सके, पहुंच सके। ठीक है। तो लाइक इन शॉर्ट, कैपकट, वीएन, इन सब ऐप से भी आप उसको एडिट कर सकते हैं। ठीक है। सो बेस्ट, यूज बेस्ट फोटो एडिटिंग ऐप। फोटो को भी अगर आपको एडिट करना है तो आप पिक्सकार्ट से भी, कैनवा से भी एडिट कर सकते हैं इजीली, स्नैपसीड से भी कर सकते हैं इजी वे से। बहुत सारे आपको एप्स मिलेगी, पर मैं आपको यहाँ पे सिलेक्टेड नेम दी हूँ, आप इससे भी कर सकते हैं इजी वे से। ठीक है। क्योंकि हमारे पोस्ट अट्रैक्टिव होना चाहिए, हमारी एक्टिविटीज अट्रैक्टिव होना चाहिए, तब हमारे पास ऑडियंस आएंगी, तब हमारा जाके हमारा पेज वायरल होगा। हमारे पेज पे जो रील्स हम अपलोड करते हैं वो वायरल होगी, क्योंकि वायरल एक भी रील आपकी वायरल गई ना, तो आपके पास इतनी लीड आएगी कि आप संभाल नहीं पाएंगे उसको। इसलिए हमको उसके लिए मेहनत करना है। हमारे अच्छे कंटेंट बनाने के लिए हमको टेक्स्ट अच्छा होना चाहिए, उस पे
ट्रेंडिंग ऑडियो होना चाहिए। ये सारी चीजें हम ये ऐप से इजीली कर सकते हैं, तब जाके हमारा पेज भी ग्रो होगा और लीड्स भी अच्छी आएंगे हमारे पास, और हमारे पेज को अच्छे से ऑप्टिमाइज कर पाएंगे। ठीक है। नाउ गो टू प्रैक्टिकल। अभी हम देखते हैं व्हाट्सएप इंस्टाग्राम पे आके। जस्ट वेट। देखो गाइज, मैंने आपको बताई थी कि हमारा नाम ऐसा, यूजर नेम ऐसा होना चाहिए कि अगर कोई हमको सर्च करे हमारे पेज पे तो इजीली निकल जाए। तो यहाँ पे मैं, अगर सपोज मैं यहाँ पे डिजिटल ला रही हूँ, डिजिटल नादिया। देखो, देखो, ये मेरा पेज है। राइट, मैंने न्यू अकाउंट बनाया आपको सिखाने के लिए कि देखो हमारे पेज कैसा होना चाहिए। आपके पास पहले, अगर आप प्रोफाइल अच्छी लगा सकते हो तो बहुत बेटर रहेगा, क्योंकि आपके फोन की क्लियरिटी अच्छी होना चाहिए, एंड आप जिस डीपी पे फोटो लगा रहे हो उसकी क्लियरिटी अच्छी होना चाहिए, इन्हें सामने वाले पर्सन को एकदम क्लियर वैसे दिखना चाहिए कि पर्सन है कौन। वरना एकदम ब्लर फोटो लगाएंगे, ब्लर कैमरे से निकालेंगे, तो 100% इस पर, इसका इफेक्ट आपके लीड पे पड़ेगा। आपका कुछ नहीं आएगा, आपके लीड पे इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि वो आपके पास नहीं आएंगे, आपका पेज नहीं ओपन करेगी आपके प्रोफाइल पिक्चर देख के। तो आप हो सके तो अच्छी से अच्छी इमेज क्लियर करें, मतलब कि उसको अच्छी से बना के आप वहाँ पे पिक्चर ले सकते हैं और वहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, क्योंकि हमारी प्रोफाइल अच्छी से होना चाहिए। अब जो गर्ल्स है वो गर्ल्स खुद का फोटो नहीं लगा सकती, तो हम इंस्टा, व्हाट्सएप, सॉरी, गूगल पे सर्च करके हिजाबी गर्ल्स के पिक्चर ले सकते हैं, अच्छे से एडिट करके उसको लगा सकते हैं। अगर बॉयज है उनको परमिशन है, मतलब वो लोग फेस दिखा सकते हैं, तो अच्छे से अच्छे फोटो यहाँ पे लगा सकते हैं इजी वे से। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको नाम डालना है, जैसे मेरा यहाँ पे डिजिटल नादिया X1 डाला है, मेरा नादिया नाडकर यहाँ पे। अगर कोई मेरे प्रोफाइल पे आएगा, नादिया भी सर्च करेगा, नादिया नाडकर, तो फौरन से मेरा पेज ओपन होगा, क्योंकि हमारा नाम ऐसा हमको रखना है जो हमारे पेज पे कोई अगर सर्च करे तो फौरन से वो पेज ओपन हो जाए। ठीक है। तो आपको भी आपका खुद का नेम से यहाँ पे आईडी क्रिएट करना है। ठीक है। सो मैंने आपको बायो बताई थी, इसी तरीके से आपको बायो यहाँ पे मेंशन करना है, प्राउडली @, स्किल करियर ऑफिशियल, यहाँ पे स्किल करियर ऑफिशियल की जो लिंक है यहाँ पे मेंशन करना है, ताकि अगर आपके आईडी पे कोई आए, पेज पे कोई आए, तो आप यहाँ पे कंपनी जो है, हमारा प्लेटफॉर्म जो है, उसके भी आईडी पे अगर वो क्लिक करे, टैप करे, तो उसको भी पता चल जाएगा कि स्किल करियर में कितने पर्सन है जो यहाँ पे अच्छे से अच्छा अर्न कर रहे हैं। और हमारे पेज पे इसलिए मेंशन किया हुआ ताकि हम उससे रिलेटेड वर्क करें, उसके साथ करें, स्किल करियर के साथ हम वर्क करें। ठीक है। तो आप आपकी बायो में स्किल केयर ऑफिशियल की आईडी भी मेंशन कर सकते हैं। और जो भी है मैंने आपको बताई यहाँ पीछे पीडीएफ में, कैसे हमारा बायो होना चाहिए, इस तरीके से हमारा बायो होना चाहिए। और मैंने आपको बताई कि उसका आता है हमारे हाइलाइट्स। मैंने आपको बताई हाइलाइट्स कैसे होना चाहिए, है ना। जैसे माई अर्निंग, ऑफर्स, जो भी कंपनी में ऑफर लगते तो ऑफर की भी आप लगा सकते हैं। मीटिंग किसके साथ कर रहे हैं, अगर फाउंडर एंड सीईओ के साथ कर रहे हैं तो उनका एक फोल्डर बना सकते हैं कि उन्होंने कब कब हमको सेशन दिया है, उसके बेनिफिट कितने मिले हैं, आप वो भी उसका फोल्डर बना सकते हैं। कितना अचीवमेंट किया उसका भी लगा सकते हैं। यहाँ पे मैंने माई अर्निंग का भी लगाया हुआ है, वो देख सकते हैं आप यहाँ पे। यहाँ पे माई इंस्टाग्राम ग्रोथ का है, यहाँ पे टीममेट्स, ऐसे बहुत सारे मैंने कवर्स बनाए हुए ताकि मेरे पेज पे कोई भी पर्सन आए तो यहाँ पे देख सके सारी चीजें। अब यहाँ पे देखो, पोस्ट आप डालते हैं तो यहाँ पे पोस्ट में भी अट्रैक्टिव होना चाहिए यहाँ पे। तो आपको यहाँ पे कंटेंट क्रिएट करना है अच्छे से अच्छे, और उसके ऊपर अच्छे से ट्रेंडिंग ऑडियो लगाना है। जैसे मैंने अपना प्रोफाइल यहाँ पे ब्रांड किया है, यहाँ पे अच्छे से ब्रांडिंग अच्छे से बनाई ताकि मेरे पास लीड्स आते हैं। मैंने एक रील यहाँ पे बनाई हूँ, ये देखो यहाँ पे, बेस्ट बिजनेस यू कैन स्टार्ट एट एज 15-30, हैव अ फोन, हैव अ वाईफाई 2 hours a day। तो कितने से मुझे कमेंट्स भी आए और डीएम्स भी आए कि कैसे करना है यहाँ पे। तो यहाँ पे ऐसे रील्स बनाओ ताकि हमारे पास लीड्स आए, खुद से मैसेज करे। अगर मैं मैसेज करूँ डीएम मी मनी, तो मुझे मैसेज करेगा मनी, क्योंकि फिर मैं उसको डिटेल्स प्रोवाइड करूंगी कि हमारे एडिट करेंगे तो हमारे पास लीड्स आना चाहिए, ऐसा हमको एडिटिंग करना चाहिए। ठीक है। तो हमारे रील्स पोस्ट जो भी हम एडिट करेंगे अच्छे से होना चाहिए।
तो मैंने अपने पेज पे ऐसे से बहुत सारे कंटेंट डाले जिसके से मेरे पास लीड्स आती है अच्छे से। मैंने जो भी अचीवमेंट किया है मैंने उसको पिन कर रखा है, ताकि कोई भी लीड अगर मेरे पास आए तो मेरे फर्स्ट पोस्ट देखे कि मैंने कितना अचीवमेंट किया है यहाँ पे, मैंने कितना अर्न किया है, मैंने सिंगल डे में कितना अर्न किया है, मैंने लास्ट मंथ में कितना अर्न किया है, सारी चीजें देख पाए। और हमारे साथ किन लोगों की जरूरत है हम हमारे काम करने के लिए, उस पे मैंने एक रील बनाया है। तो उस पे से मुझे डीएम्स आते हैं। तो ऐसे आप लोग भी अच्छे से आपका पेज ग्रो कर सकते हैं और अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे से एक दिखाती हूँ आइडिया आपको। जैसे अख्तर सर, इनके प्रोफाइल पे आप गए कभी? देखो इनका प्रोफाइल पिक्चर कैसा है। अगर इनके पेज पे कोई इनको सर्च करेगा डिजिटल अख्तर, फौरन से पेज निकल आता है। इन्होंने इनकी प्रोफाइल इतनी अच्छे से लगाई है कि सामने वाला पर्सन ट्रस्ट कर सकेगा। देखो इनके हाईलाइट भी कितने अच्छे से लगे हुए हैं, पूरा थीम येलो कलर में। तो आपको भी मैंने आपको बताया कि हमारे थीम कैसे होना चाहिए। जैसे अगर हमारा येलो कलर इन्होंने सिलेक्ट किया तो इन्होंने सारे इसको येलो करके मतलब मेंशन किया हुआ है उस पर, अच्छे से बोल्ड में लिखा हुआ है कि इसमें क्या है। जैसे यहाँ पे 200K कंप्लीट किया हुआ है। यहाँ पे ट्रेनिंग से तो उन्होंने ट्रेनिंग का एक फोल्डर बनाया हुआ है। यहाँ पे देखो उनका नाम भी अच्छे से मेंशन हो रहा है, अख्तर हुसैन दर। उन्होंने अपना खुद का भी ब्रांड बनाने के लिए उनका खुद का ही नाम रखा हुआ है ना। और बायो भी कितना अच्छा लगाया है, फाउंडर एंड सीईओ @ स्किल केयर ऑफिशियल। यानी सामने वाला पर्सन इनके पेज पे आएगा तो 100% उसको श्योर होगा कि ये स्किल केयर प्लेटफॉर्म के फाउंडर एंड सीईओ है। एंड ये हेल्प करते हैं पर्सन की मेक मनी ऑनलाइन के लिए। अगर किसी को यहाँ पे ज्वाइन करना तो यहाँ पे इन्हें चैट भी रखे, अलाउ चैट, जो हमारे व्हाट्सएप की लिंक है, अगर इस पे कोई टैप करेगा डायरेक्टली जाएगा इनके व्हाट्सएप के पेज पे और उनको मैसेज करेगा। तो ये सारी चीजें आपको समझना है, इनको इम्प्लीमेंट करके अपने पेज को ग्रो करना है। देन इन्होंने नीचे देखो उनके जितने भी यहाँ पे अर्निंग के पोस्ट है इनको हाईलाइट किया हुआ है। जैसे उन्होंने लास्ट मंथ में 8 लाख कंप्लीट किया, उन्होंने इसको भी पिन किया हुआ है। 7 लाख कंप्लीट किए, 6 लाख कंप्लीट किए। क्योंकि जो भी पर्सन उनके पेज पे आएगा तो यहाँ पे जो पिन किए पेजेस है उनको फर्स्ट दिखेंगे कि उन्होंने कितना अर्न किया है। इनके टीममेट्स में यहाँ पे टीममेट में जितना भी अर्न किया वो सारी चीज देख के लीड्स उनसे क्लोज होगी। तो जिस भी पर्सन ने अपना इंस्टाग्राम अकाउंट नहीं बनाया है तो उसको बना सकते हैं इजी वे से। यहाँ पे मैं न्यू अकाउंट क्रिएट की हूँ। जस्ट ये लैपटॉप में फोन की सेटिंग नहीं है, बट मैं आपको बता देती हूँ कि हमको कैसे करना है। जस्ट वेट। तो देखो यहाँ पे अगर आपको यहाँ से स्टार्ट करना है, अभी यहाँ पे एक ऐसे नया अकाउंट ओपन किया आपको बताने के लिए, जस्ट आपके फोन में अच्छे से दिखेगा। तो अगर देखो यहाँ पे डीपी नहीं है तो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपको डीपी लगाना है। अभी मेरे पास जो डीपी है, एक सेकेंड, यही लगा लेते हैं। देन देखो यहाँ पे आपको हाईलाइट कवर करना है। हाईलाइट करने आप क्या रख सकते हैं, जैसे टीम अर्निंग। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं टीम अर्निंग। सॉरी थोड़ा नेट शायद इशू है थोड़ा, एक सेकेंड। आपको फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे अगर कोई आपका स्टोरी लगा रहे हैं आप तो डायरेक्टली कन्वर्ट करके आप यहाँ पे नेम मेंशन कर सकते हैं। देन यहाँ पे हम्म यहाँ पे देखो पोस्ट है, पोस्ट का ऑप्शन आता है, यहाँ पे पोस्ट कर सकते हैं। आपको जो भी पोस्ट करना है अपने स्किल कैरियर के जो भी पोस्ट है उसको भी इजी वे से पोस्ट कर सकते हैं। किसका अगर आपको टैग करना है किसी के साथ तो टैग भी कर सकते हैं, और किसी के आप रील सेव करना सेव भी कर सकते हैं यहाँ पे आप इजी वे से। एक्चुअली इसमें लैपटॉप में सही सेटिंग्स नहीं आ रही है। तो आप लोग क्या करेंगे, एडिट प्रोफाइल में जाके आपके जो जहाँ भी पे है। मैम, जहाँ पे आपका नाम है ना, ऊपर ऊपर वहीं पे एडिट प्रोफाइल, लैपटॉप में एक वहीं पे सेकेंड। आता है। ऊपर 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 ऊपर, आप थोड़ा स्क्रॉल डाउन करो, आपके हाँ नाम एक के सेकंड साइड मिल में गया, हाँ। देखो, वहाँ पे आप बायो वगैरह सब कुछ लगा। हाँ तो यहाँ पे थैंक यू सर। सो यहाँ पे हमारा नाम, यहाँ पे हम एडिट करेंगे। जो भी आपको डालना है वो डाल सकते हैं, डीपी अच्छे से लगाएंगे। देन वेबसाइट, यहाँ पे अभी टैप नहीं हो रहा है, आप वेबसाइट डाल सकते हैं। हमारे यहाँ पे हमारे फोन में ऐसी वेबसाइट नहीं आती डालने के लिए, हम हमारे बायो में मेंशन करते हैं स्किल केयर की वेबसाइट। मतलब कि जो भी प्लेटफॉर्म का हमारा है जो आईडी हम मेंशन करते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी हम जो लिख सकते हैं जो हमने अभी देखे ना यहाँ पे, बायो @स्किल करियर ऑफिशियल, वो आप यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं इजी से, इजी वे से। देन यहाँ पे प्रेफर नॉट स्टे, मतलब यहाँ पे आप मेल है फीमेल है या कस्टम जो भी है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। देन
यहाँ पे डायरेक्ट सबमिट का ऑप्शन आता है, पर आपके फोन में आएगा यहाँ पे अकाउंट प्रिवेसी आपको पब्लिक रखना है। देन क्लोज फ्रेंड नहीं रखना है यहाँ पे। और आपको नीचे आएगा, अगर आपका प्रोफेशनल अकाउंट नहीं है तो आप उसको स्विच टू प्रोफेशनल अकाउंट में करेंगे, और उसके बाद आपको 7 to 10 स्टेप कंप्लीट करना होता है कि आप डिजिटल क्रिएटर है, आप इंटरप्रेन्योर है, आपको क्या क्या इसमें मतलब एडिट, मतलब कि आपको किस चीज में सिलेक्शन करना है, आपको रीच बनाना है, पब्लिक ऑडियंस हमको ग्रो करना है, तो सारे सिलेक्शन आएंगे। उसका आपको पेज हमारा मतलब कि आपको 7 स्टेप कंप्लीट करना होगा। मतलब हम रील पोस्ट करें तो उसमें वन बाय वन हमारे स्टेप भी क्लियर हो जाएंगे। तो ऐसा हम हमारा इसका प्रोफेशनल अकाउंट बना सकते हैं। कि आपका अकाउंट अगर प्रोफेशनल नहीं होगा तो आपके अकाउंट को पोस्ट पे रीच नहीं आएंगी, आपको लोग डीएम्स नहीं करेंगे, और आपका ब्रांड नहीं बनेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, आपका खुद का ब्रांड बनाना है, हमारे डीपी लगाना है अच्छे से एक प्रोफाइल बनाना है, आपको बायो सेट करना है, और वहाँ पे एडल्ट स्किल के ऑफिशियल को मेंशन करना है, ताकि कोई पर्सन आपके पेज पर आए तो वहाँ पे सर्च कर सके कि ये किस कंपनी के साथ काम कर रही है, और वहाँ पे कितने पर्सन काम कर रहे हैं, और कितना अर्न कर रहे हैं, और क्या क्या सीख रहे हैं वहाँ पे, सारी चीजें उसको पता हो जाएंगी। और जैसे कि मैंने आपको बताई, शॉर्टली हमारा बायो होना चाहिए, इसी तरीके से आपको बायो मेंशन करना है सब अच्छे से। एंड देन अलो चार्ट भी रखना है अपने व्हाट्सएप की, कि डायरेक्टली वो टैप करेंगे तो हमारे व्हाट्सएप पे आ जाए इजी से। एंड देन आपको आपका हाइलाइट्स बनाना है अच्छे से, इसको कवर भी करना है अच्छे से एक ही थीम से। एंड देन आपने जो भी स्किल करियर में अचीव किया है एंड जो भी यहाँ पे अर्न किया है उसको भी अच्छे से पोस्ट करना है। तो यहाँ तक आपको समझ में आया कि हम कैसे हमारे स्किल इंस्टाग्राम को ऑप्टिमाइज करें, हमारे हाइलाइट्स कैसे होना चाहिए, कवर्स कैसे होना चाहिए, बायो कैसा होना चाहिए। और मैंने आपको कुछ सेटिंग बनाई है प्रोफेशनल अकाउंट के लिए, अगर आप सारी चीजें एडिट करते हैं, बायोस में डालते हैं, तो लास्ट में आपको ऑप्शन मिलेगा स्विच टू प्रोफेशनल अकाउंट। लैपटॉप में नहीं दिखा रहा है, तो अगर आपके मोबाइल में आपको सेटिंग मिल जाएंगी, आप इजी वे से वो 10 स्टेप कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो वैसे आपका इंस्टाग्राम पेज अच्छे से बन जाएगा। यहाँ तक क्लियर हुआ सबको? गाइस, किसी को भी कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, कुछ डाउट है तो पूछ सकते हैं। देखो सब, आप लोग स्टेप बाय स्टेप इसको फॉलो करेंगे, अच्छे से इस पे इम्प्लीमेंट करेंगे, अच्छी अच्छी एक्टिविटीज करेंगे। हमको ऐसी एक्टिविटीज करना है जो सामने वाले को पसंद आ जाए। देखो हमारा इस पर एक बार ब्रांड बन गया है ना, तो लीड्स की कमी नहीं रहेगी हमारे पास। हर दिन हमारे पास लीड्स आते रहेगी, डीएम्स आते रहेंगे हमको। तो हमको फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हमारा पेज अच्छे से बनाना है, ब्रांड अच्छे से बनाना है। जो भी हम क्रिएट कर रहे हैं उसका क्लियरिफिकेशन होना चाहिए, क्लियरिटी के साथ दिखना चाहिए। अगर हमारे प्रोफाइल पे कोई आ रहा है तो हमारे फर्स्ट प्रोफाइल अच्छी दिखना चाहिए, क्लियरिटी के साथ दिखना चाहिए। अगर हमारे बायो कोई रीड कर रहा है, समझ में आ चाहिए कि हम पर्सन है कौन, और क्या वर्क कर रहे हैं, और यहाँ पे किसकी हेल्प कर रहे हैं हम, और हमको कैसे पर्सन की नीड है। तो हम ऐसे भी उनको यहाँ पे मैसेज दे सकते हैं शॉर्ट वे से। हमको लॉन्ग वे में बायो नहीं रखना है। और हमारे हाईलाइट्स को भी अच्छे से कवर करना है, हाईलाइट अच्छे से मेंशन करना है, और हाईलाइट में जो भी हम स्टोरी पे लगाते हैं उसको अच्छे से कन्वर्ट करना है हमारे हाईलाइट्स में, ताकि 24 आवर्स का कोई भी हमारे पास पेज पे आए, या कभी भी हमारे पेज पे आए, 1 मंथ बाद, 1 वीक बाद, मतलब जो भी, तो हमारे मटेरियल उसको शो होना चाहिए, हमारे हाईलाइट्स में जो भी है उसको मैसेज जाना चाहिए उस हाईलाइट के जरिए से। ठीक है, तो उसके बाद हमको रील भी अच्छे अच्छे से कंटेंट वाले रील बनाना है। अगर टेक्सचुअल रील बना रहे हैं तो उसका भी टेक्स्ट क्वालिटी अच्छी होना चाहिए। उस पर ऑडियो लगा रहे तो उस पर ट्रेंडिंग ऑडियो होना चाहिए, ताकि हमारे पोस्ट वायरल हो सके, हमारी रील वायरल हो सके, ज्यादा से ज्यादा पर्सन तक पहुंच सके, इसके लिए हमको करना है। ये आज अगर आप मेहनत करेंगे इसके ऊपर हमारे पर्सनल ब्रांडिंग के लिए, तो कल इंशाल्लाह इस पे इंजॉय करेंगे। तो अगर आप पर्सनल ब्रांडिंग करते हैं तो आप आपका बिजनेस भी ग्रो कर पाएंगे, और यहाँ पे खुद का ब्रांड रेडी कर पाएंगे इजी वे से। ठीक है, तो यहाँ तक किसी को कुछ डाउट है? अगर किसी को कुछ भी डाउट है तो पूछ सकते हैं।
गाइस कुछ डाउट है तो बोल सकते हैं। सारी चीजें क्लियर हुई है आपको? अगर सारी चीजें क्लियर हो गई तो टाइप ऑल क्लियर। ओके। स्नेहा आलम, कुड यू प्लीज रिपीट द बायो पार्ट? मैंने अभी आपको बताई, जस्ट हमारा बायो शॉर्टली होना चाहिए। जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको एग्जांपल ही बताई कि प्राउडली एट द रेट स्किल करियर, 5 फिगर अर्नर। ये हमारे सामने वाले पर्सन को मेंशन करने के लिए बताना है हमको कि हम यहाँ पे है कौन, हम किस प्लेटफॉर्म पे वर्क कर रहे हैं, और हम कौन से पर्सन को हेल्प करते हैं अर्न मनी के लिए, है ना, हेल्पिंग पीपल्स। तो यहाँ पे हमको सिर्फ शॉर्टली में, शॉर्ट में हमको मेंशन करना है। ज्यादा लंबा हमको बनाना नहीं है, ताकि क्योंकि कोई भी पर्सन हमारे पेज पे आता है तो वो चाहता है कि शॉर्टली लाइंस हमको मिले देखने के लिए, पर समझ में ज्यादा कुछ हमको उसमें से बेनिफिट ज्यादा मिले, है ना। अगर आप 10 to 20 पेजेस का अगर लाइंस का अगर बायो डालेंगे उसमें, तो नेवर पॉसिबल कि कोई भी पर्सन आएगा आपके पेज पे डिटेल्स में पढ़ते बैठेगा। आप अगर आपकी स्कूल की हिस्ट्री, कॉलेज की हिस्ट्री एंड ऑल, आप क्या करते हैं क्या नहीं, अगर पूरी डिटेल में अगर आप डालेंगे वहां पे, तो नेवर पॉसिबल कि कोई भी पर्सन आके आपका बायो रीड करेगा डीपली। नेवर पॉसिबल। लेकिन अगर वही आप बता रहे सामने वाले पर्सन को कि मैं यहाँ पे ये वर्क करती हूँ, मैं हाउस वाइफ हूँ, जो भी हूँ, और मैं टीम में इतने वर्कर, मतलब 3 या 4 लाइन में आप बता रहे, तो 100% आपको आपकी लीड्स मैसेज करेगी, डीएम करेगी, आपका ज्वाइन करेगी, आप पे ट्रस्ट करेगी। ठीक है। तो आपका बायो शॉर्टली होना चाहिए, जैसे प्राउडली एडेड स्किल करियर ऑफिशियल, सेल सेफ मेड 5 फिगर अर्नर, हेल्पिंग पीपल टू ग्रो योर फाइनेंशियली, मस्ट चेक माई हाईलाइट्स, डीएम मी टू मोर इन्फॉर्मेशन। ठीक है। तो यहाँ पे आप ऐसा बायो डाल सकते हैं। ठीक है। क्लियर। और किसी को डाउट नहीं है कुछ? ओके, मोस्ट वेलकम।